एफबीआर के टैक्सेशन के सिस्टम में बहुत सारे टैक्स क्रेडिट्स अलाउ होते हैं। बहुत सारे लोग ना जानकारी की वजह से अपना ड्यू क्रेडिट भी नहीं ले सकते। देखिए, टैक्सेशन का निज़ाम जो है ना, वो बेसिकली चलता है टैक्स मैनेजमेंट पे। आप कितनी अच्छे तरीके से अपने टैक्स को मैनेज करते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे आप एक्सपेंडिचर ऐसे करते हैं जिनके अगेंस्ट एफबीआर का सिस्टम, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, आपको बहुत सारे क्रेडिट्स अलाउ करता है। मिसाल के तौर पे आप किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हैं, आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। इसी तरह एजुकेशन में है, रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके अलाउंसेस हैं, उनको क्रेडिट्स मिलते हैं। अप्रूव्ड आप पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। अभी 1-2 साल पहले तक तो लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट पे भी टैक्स क्रेडिट मौजूद था। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको उनसे अवेयर होना लाजमी है। एफबीआर का टैक्स निज़ाम में ये तो बार बार आप सुनते हैं कि जी टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, बड़ा ज़ालिमाना निज़ाम है, और जो एक टैक्स नेट में आ गया वही फंसता है और उसी के साथ सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें इस टैक्स नेट से ही बचना चाहिए। क्या ये मुमकिन है इस दौर में? इस सवाल का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इस दौर में जब आप गाड़ी नहीं ले सकते, आप घर नहीं ले सकते, आप तकरीबन बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, आपका ट्रैवल मुश्किल होने जा रहा है आने वाले वक्त में, आपकी स्कूलिंग का एजुकेशन, इनमें आपके दाखिले, इनकी फ़ीसें, मतलब एक एक चीज़ आप देखनी शुरू कर दें। कहाँ से इन्होंने सिस्टम बना लिया हुआ है, जो कि डेटाबेस इतना बड़ा इकट्ठा हो चुका हुआ है एफबीआर के पास कि अब आप, मेरा ख्याल है, अगर कोई काम कर रहे हैं पाकिस्तान में रह के जो कि किसी भी तरीके से आपका किसी भी एसोसिएशन के साथ या किसी भी इदारे के साथ मुंसलिक होगा, तो आप टैक्स नेट में आ जाएंगे, बाई हुक और बाई क्रुक, दोनों सूरतों में। देखिए, उसका बेहतर तरीका क्या है? उसका बेहतर तरीका ये है कि अपने आप को कंप्लाइंट बनाइए, और जो ड्यू बेनिफिट्स हैं, अगेन आई वुड से, जानना ज़रूरी है। आपको पता हो कि यार ये एक्सपेंडिचर मैं कर रहा हूँ, ये तो मेरा एडमिसिबल एक्सपेंस है, ये तो मैं क्लेम कर सकता हूँ, मैं अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट क्लेम कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग, आप आज एनटीएन की अगर लिस्ट बनवाए ना एफबीआर से, तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनके दफातर ही घरों में हैं। तो क्या वो कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं उनके जो कि वो अपने बिजनेस में क्लेम करके अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सके? क्या उनके कोई ऐसे क्रेडिट्स हैं जो उनको पता ही नहीं है और वो टैक्स क्रेडिट नहीं ले रहे? देखिए, डोनेशन हर कोई दे रहा है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को देते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, बहुत सारा रफाई काम आप करते हैं, बहुत सारी आप इन्वेस्टमेंट्स ऐसी जगहों पे कर लेते हैं। आजकल तो वैसे ही म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड्स, सैलरी इंडिविजुअल की सेविंग के तरीक़ाकार हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमनली प्रैक्टिस करते हैं लोग, और उनको इसका इल्म नहीं है कि इसके ऊपर हमें कोई टैक्स क्रेडिट, रिबेट भी मिल सकता है। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरफ की फ़िज़ा कायम हो गई है कि जी टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, एफबीआर का सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन मुश्किलात के साथ साथ बेनिफिट्स भी हैं। अब ये मुश्किलात का हल क्या है? क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं बग़ैर एनटीएन लिए, बग़ैर फाइलर हुए, बग़ैर एक्टिव टैक्स पेयर बने? नहीं कर सकेंगे आप। अगर आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे तो फिर आप किस तरीके से इन चीज़ों के बग़ैर अपने आप को लेके कोई भी काम कर सकते हैं? देखिए, आपने कारोबार करना है, उसके बाद आप कोई गाड़ी लेंगे, कोई घर लेंगे, कोई ट्रैवल करेंगे, पासपोर्ट, लाइसेंस, आपकी इतनी सारी चीज़ें। अब हर जगह पे तो एसोसिएशन आ गई है, हर जगह फाइलर नॉन फाइलर घुसा हुआ है। गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने जाओ तो फाइलर नॉन फाइलर, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने जाओ तो फाइलर नॉन फाइलर, कुछ भी करने जाओ सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको देखना ये है कि इस सिस्टम के अंदर जो बेनिफिट्स मौजूद हैं, क्या आपको पता है कि कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं? आपको जानने की ज़रूरत है। टैक्स क्रेडिट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, रिबेट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, उसके अलावा एग्जम्पशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों पे एग्जम्पशंस हैं, एग्जम्पशंस मिल जाती हैं, रिड्यूस टैक्स रेट्स हैं। अभी बहुत ज़्यादा जोर चला है फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन इनकम के ऊपर, फ्रीलांसर्स के ऊपर। बहुत लोगों ने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाई हैं। क्यों? ताकि वो 1% ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज एक्सपोर्ट की बजाय 0.25% ऑफ टैक्स ऑन आईटी रिलेटेड सर्विसेज की एक्सपोर्ट करें और अपना टैक्स सेव करें। ये बिल्कुल लीगल उनके पास रेमेडी थी, लॉफुल सोल्यूशन था, तो उन्होंने अपना टैक्स मैनेज किया। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस सिस्टम में आपको हेल्पफुल हो सकती हैं टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी एंड टू मैनेज योर एक्सपेंसेस। तो जानने की ज़रूरत ये है कि आप अपने टैक्स रिटर्न को समझें,
अपने टैक्सेशन को अंडरस्टैंड करें, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को, अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करें और फिर प्रॉपर तरीके से जो बेनिफिट्स अवेलेबल हैं उन बेनिफिट्स को अवेल करते हुए अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें।